एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि जब तबाही आई थी उस वक्त 2 डीमन गॉड पिलर और 72 डीमन गॉड ने जन्म लिया था, जिसके बाद इंसानों के साथ इनकी हजारों साल से फाइट चल रही है। इसके बाद हम होली डीमन कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जहां 54 रैंक वाले डीमन गॉड को पकड़ने के लिए 6 टेम्पल ने अलायंस कर लिया है और अब इनके डीमन हंटर का ग्रुप एक साथ निकल चुका है। अब ये डीमन हंटर डीमन गॉड के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो इनको आसानी से हराने लगता है। तभी इसी वक्त डीमन पिलर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से डीमन गॉड की पावर और भी बढ़ जाती है और वो इनके ऊपर और भी खतरनाक तरीके से हमला करने लगता है। लेकिन ये डीमन हंटर भी कम पावरफुल नहीं थे, वो एक दूसरे को बचाते हैं और इसकी पावर को रोकते भी हैं। इसके बाद ये 6 डीमन हंटर एक साथ डीमन गॉड पर अपनी पावर का यूज कर देते हैं, लेकिन डीमन गॉड अभी भी इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। यह देख इसमें से एक डीमन हंटर अपनी ड्रैगन पावर का यूज करने लगता है, जबकि इसमें से दूसरा डीमन हंटर अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करता है और वो इसे कैद करने लगते हैं। लेकिन डीमन गॉड फिर भी खुद को आजाद करा लेता है, जिसे देख डीमन हंटर का ग्रुप हैरान हो जाता है। तभी डीमन गॉड यहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद डीमन हंटर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में डीमन गॉड इनके हाथ से निकल जाता है और अब इनकी पूरी मेहनत बेकार होती हुई नजर आती है। इसके बाद डीमन गॉड किसी जगह पर आ जाता है जहाँ हम इसके असली चेहरे को देखते हैं और इसके पास में एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन भी था। तभी इसका पीछा करते हुए डीमन हंटर का ग्रुप भी यहाँ पर आ जाता है और अब इनको पता चलता है कि यह डीमन गॉड तो असल में डीमन एम्परर है, जो आज खुद इनके साथ फाइट करने आ गया है। लेकिन ये 6 डीमन हंटर अभी भी नहीं रुकते और डीमन एम्परर का सामना करने चले जाते हैं। लेकिन तभी डीमन एम्परर किसी अजीब सी पावर का यूज कर देता है, जिसके सामने ये सभी डीमन हंटर कमजोर पड़ने लगते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि डीमन को यहाँ आए 6000 साल से भी ज्यादा हो गया और इंसान इतने समय से लगातार हजारों सालों से इनके साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वो आखिर में फेल हो गया। फिर भी इंसानों के अंदर हार नहीं मानने की क्वालिटी होती है, इसलिए इसमें से एक डीमन हंटर अपने ड्रैगन पावर का यूज करने लगता है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता था। इसके बाद इसकी बॉडी पर एक पावरफुल आर्मर आ जाती है और वो अपने बहुत से क्लोन के साथ डीमन एम्परर की ओर जाने लगता है और फिर उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन डीमन एम्परर इस बार भी इसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है और इस पर खतरनाक तरीके से हमला कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी डीमन हंटर हार नहीं मानता। तभी अचानक से डीमन एम्परर इस पर अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है और खुद यहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता डीमन एम्परर अचानक से चला क्यों गया। लेकिन फिर बताया जाता है इसी के साथ उस दिन एक और भी अजीब सी घटना हुई थी, जहाँ लॉन्ग सिन्यू की वाइफ बाईयू भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डीमन आए थे और बाईयू से कहते हैं कि अब आपको चलना होगा, क्योंकि डीमन एम्परर आपसे मिलना चाहते हैं। और अब उसके जाने की वजह से इंसानों की दुनिया में कुछ समय के लिए शांति हो जाती है। लेकिन इसी के साथ डीमन और इंसान के तकदीर में भी कुछ बदलाव हो गए थे, क्योंकि उस रात डीमन एम्परर के आने की वजह से उसने अकेले ही रहने की इच्छा की। लेकिन फिर भी जिस दिन सवेरा होगा उस वक्त ईस्ट डायरेक्शन में एक स्टार चमकने लगेगा। फिर अगले सीन में हम एक वॉरियर टेम्पल को देखते हैं, जहां एक मास्टर कुछ स्टूडेंट को वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनका मकसद इंसानों की रक्षा करना और इंसानियत को खतरे से बचाना होगा। लेकिन अब आज इनको ट्रेनिंग करते हुए 1 साल हो गया है, इसलिए आज इनका एक टेस्ट होगा और इसमें केवल वही पास होगा जिसकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज्यादा होगी, जिसके बाद उसे वॉरियर सर्वेंट का टाइटल मिलेगा और वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकता है। नहीं तो जो फेल होगा उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। इस पर हाओ चेन सोचता है मुझे कैसे भी इस टेस्ट को पास करना होगा। फिर मास्टर सबसे पहले जियांगहू का टेस्ट लेते हैं, जिसकी स्पिरिचुअल पावर 13 थी और वो इस टेस्ट में पास हो जाता है। इसके बाद बाकी स्टूडेंट भी यह टेस्ट देते हैं और उनमें से जिनकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज्यादा होती है वो इसमें पास हो जाते हैं, जबकि 10 से कम स्पिरिचुअल पावर वाले स्टूडेंट फेल माने जाते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में हाओ चेन की बारी आती है, जिसके बाद सभी इसकी स्पिरिचुअल पावर देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हाओ चेन भी अपनी तलवार से पिलर पर हमला करता है, लेकिन अफसोस इसकी स्पिरिचुअल पावर केवल 9 पर पहुंच पाती है, जिसे देख सभी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हाओ चेन टेस्ट में फेल हो चुका था। अब इस बात से हाओ चेन काफी दुखी था और मास्टर से एक और चांस मांगने लगता है, क्योंकि वो इस बार जरूर पास हो जाएगा। लेकिन मास्टर इसे चांस नहीं देते, क्योंकि यह चीज बाकी फेल हुए स्टूडेंट के साथ गलत हो जाएगी। अब इस बात से हाओ चेन काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि टेस्ट
टेस्ट में फेल होने की वजह से इसका सारा वेपन वापस ले लिया जाएगा और अब उसे स्पिरिचुअल लिक्विड भी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद हाओ चेन इनके सामने घुटने टेक देता है और दूसरा चांस मांगने लगता है, क्योंकि हाओ चेन किसी भी हालत में यह टेस्ट पास करना चाहता है और डिस्क्रिमिनेशन फेस्टिवल में इसका रुकना जरूरी है। अब यह देखते ही स्टूडेंट मास्टर से हाओ चेन को एक और चांस देने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि हाओ चेन सबसे ज्यादा मेहनत करता है और उसने इनको भी टेस्ट में पास करने में मदद की थी। इस तरह से अब सभी स्टूडेंट इसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन मास्टर भी अच्छे से जानते हैं हाओ चेन शुरुआत से ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है और वो ट्रेनिंग पूरी करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। इसके बाद मास्टर सभी को शांत कराते हैं और हाओ चेन को दूसरा चांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए उसे जियांगहू के साथ फाइट करना होगा और उसे हराना होगा। इसके अलावा बाकी फेल हुए स्टूडेंट को भी यह चांस मिलेगा। यह सुनते ही हाओ चेन सभी को थैंक यू बोलता है और अब सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हाओ चेन जियांगहू के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और हाओ चेन जियांगहू के साथ बहुत शानदार तरीके से फाइट करने लगता है, जिसे देख मास्टर भी हैरान होते हैं, क्योंकि हाओ चेन की बैटल स्किल काफी अच्छी थी और लास्ट में वो जियांगहू को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो पिलर पर हमला करता है, जहां अब इसकी स्पिरिचुअल पावर 11 हो गई थी और अब इस बात से सब काफी खुश हो जाते हैं और यह देख मास्टर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बार तो हाओ चेन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई, जबकि पिछली बार तो बहुत कम थी। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट भी जियांगहू को चैलेंज करते हैं। तभी हम यहाँ के जंगल में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कुछ बिस्ट लगे हुए थे, लेकिन लड़की भी टैलेंटेड थी। वो खुद को इनके अटैक से बचाती है और बीच बीच में इनका बैंड भी बजाती है। तभी कुछ बिस्ट इसके काफी नजदीक आ जाते हैं, जिसके बाद लड़की एक वेपन से इनको मारना शुरू कर देती है, लेकिन इस दौरान एक बिस्ट इसके पैर पर पंजा मार देता है और वो इसके ऊपर भारी भी पड़ने लगता है। अब यह देखते ही लड़की तेजी से ऊपर की ओर भागती है, जहाँ इसे वॉरियर टेम्पल नजर आता है, लेकिन तभी बिस्ट फिर से लड़की पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से वॉरियर टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पास हो गए स्टूडेंट बहुत खुश थे और यहाँ उन सभी के पेरेंट्स भी उनसे मिलने आए थे, लेकिन हाओ चेन अकेले ही खड़ा हुआ था और उदास होकर इनको देख रहा था। लेकिन तभी मास्टर इसके पास आते हैं और इसे स्पिरिचुअल लिक्विड देते हैं, जिसके पीने से इसकी स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर दोनों बढ़ेगी। फिर पूछते हैं क्या तुम इसे रोजाना पीते हो, क्योंकि तुम्हारी बैटल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम जितनी मेहनत करते हो उसके हिसाब से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हाओ चेन कुछ भी नहीं बोलता। तभी इसी वक्त जियांगहू यहाँ पर आ जाता है और इसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जिस पर मास्टर कहते हैं वो जरूर मुझसे कोई बात छुपा रहा है। इसके बाद हाओ चेन और जियांगहू दोनों एक साथ खेलते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। तभी इसी वक्त हाओ चेन एक आदमी के नजदीक से गुजरता है, जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। इसके बाद ये दोनों जंगल में चले जाते हैं, जहाँ जियांगहू हाओ चेन को अपनी स्पिरिचुअल लिक्विड देता है, क्योंकि वो जानता है कि हाओ चेन अपनी स्पिरिचुअल लिक्विड अपनी मॉम को देता है, जिनकी कंडीशन काफी खराब है। तब हाओ चेन कहता है कि अब उनकी बॉडी कुछ रिकवर हो गई है। इस पर जियांगहू इसे समझाता है कि तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। लेकिन हाओ चेन अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता और वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तब जियांगहू सोचता है बिना स्पिरिचुअल लिक्विड के इसकी पावर इतनी ज्यादा है, अगर वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल लिक्विड पीने लगा तो इसकी पावर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब हाओ चेन को अपनी मॉम के लिए जंगल में हर्ब लेने जाना था, इसलिए वो यहाँ से अकेले ही आगे चला जाता है। तब जियांगहू कहता है तुम केयरफुल रहना, क्योंकि मैंने सुना कि सामने वाले माउंटेन में कुछ बिस्ट गए हैं। अब हाओ जंगल में हर्ब लेने लगता है, लेकिन तभी इसके पीछे कुछ गिरता है। यह देख हाओ चेन अपनी तलवार निकाल लेता है, क्योंकि इसे लग रहा था यहाँ पर कोई बिस्ट आ गया है। फिर वो इस जगह को चेक करता है, जहाँ इसे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई नजर आती है और असल में वो वही लड़की है जिसका बिस्ट पीछा कर रहे थे। इसके बाद हाओ चेन लड़की के पास आता है, जो इसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर वो इसे जगाने जाता है, लेकिन तभी लड़की बिना कुछ सोचे इसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके दूसरे और तीसरे एपिसोड भी जल्द अपलोड होंगे, इसलिए आप इसे जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कर दीजिएगा।